हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12th केमिस्ट्री न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं, रासायनिक बल गतिकी। ये आप लोग को बहुत फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स नंबर यानी कि 4 है और ये इसका पार्ट नंबर 1 है। यानी कि आज आप लोगों को लगभग पार्ट 10 तक वीडियो पूरा कराकर ये रासायनिक बल गतिकी टॉपिक्स आप लोग को इंड कर देंगे और ये टॉपिक्स आप लोग को 10 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कि आप लोग को एग्जाम्स में एक क्वेश्चन से आप लोगों को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आएगा, जिसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो या कुछ भी हो। तो 5 नंबर तो वे वहां पर कंफर्म हो गए और 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। 8 नंबर और 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप लोगों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि 10 नंबर के टॉपिक्स है और ये पूरे पार्ट्स यानी कि लगभग आप लोग को 7 से 8 पार्ट तक आएंगे। पूरे ये पार्ट्स आप लोगों को देख लेंगे तो 10 नंबर आप लोग को पक्का है कि यहाँ से आप लोग मतलब कि यहाँ से कर जाएंगे। तो टॉपिक्स का नाम है रासायनिक बल गतिकी। आप लोगों के नाम से यहाँ पर आता है केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बल गतिकी क्या है इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद कैसे कैसे इसके रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि रासायनिक बल गतिकी क्या होता है। तो देख समझिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। यानी कि हम लोग क्या काम करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का विद्युत दर, देखिए रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिकारक के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चंस आ जाएगा कि रासायनिक बल गतिकी क्या किसे कहते हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि देखिए यहाँ पर मोस्ट यहाँ पर टॉपिक्स ये कि रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में हम लोग समझना है यहाँ पर। उसके बाद अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में और अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जिसको हम लोग रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की रेट, अभिक्रिया के वेग के प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रिया विधि, इनमें तीनों आप लोग को दिखाई दे तो उसको रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। यानी कि इसके परिभाषा से भी हम लोग को स्पष्ट होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग, यानी कि हम लोग कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर H2 प्लस में O, यानी कि रिएक्शंस कराएंगे तो H2O यानी कि जल बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग के बारे में समझेंगे। यानी कोई भी अगर रिएक्शंस होता है तो वो कितने वेग से, यानी कि तीव्र वेग से जा रहा है या उसको मंद वेग से जा रहे हैं, तो कितना उसके इस रिएक्शंस को करने में। और ये वाले पार्ट्स हम लोग को पता होता है कि H2 और O, ये वाला पार्ट्स क्या होता है, अभिकारक होता है, क्लास 10th में भी पढ़े हैं। और ये वाला क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पर कि H2O ये अगर रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, वो अभिकारक होता है। ये क्या होता है, अभिकारक। और यहाँ पर यहाँ पर H2O बनता है, यानी नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। यहाँ आगे भी आप लोग को बताएंगे रिएक्शंस में। तो याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग, यानी कोई भी अगर रिएक्शंस ये करा रहे H2 प्लस O H2O, तो ये कितना तीव्र गति से हुआ है और कितना स्लो गति से हुआ है, यानी फास्ट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस कैसे होता है, इनके बारे में ये टॉपिक्स हम लोग जानेंगे। अभिक्रिया की दर क्या है, मतलब कि कितने रेट से आ रहा है, कितने समय से ये मतलब कितने समय में रिएक्शन जल्दी टूटता है कि नहीं टूटता है, कितना टाइम से लेता है, ये सब बारे में इस रिएक्शन से टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। कि यहाँ पर तो ये आप लोग समझ गए कि H2O प्लस क्या हो गया, H2O जल हो गया, तो ये कितने तीव्र गति से, अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक के भी बारे में जानेंगे कि जो ये अभिक्रिया का जो वेग हो रहा है, मान के चलिए रिएक्शंस हो रहा है, तो ये कितने इसको यहाँ पर डेल से यहाँ पर डेल्टा से यहाँ पर रिएक्ट कराते हैं, तो ये कितने तीव्र गति से रिएक्शंस हुआ है, ये समझेंगे कि कितना तीव्र गति से रिएक्शन किया है, इसमें क्या डाला गया है। मान के चलिए कि रिएक्शंस को H2 प्लस O दे दिया और पेल्टेनियम के उत्प्रेरक की यहाँ पर उपस्थिति करा दी, Pt मतलब पेल्टेनियम के। तो यहाँ पर जब पेल्टेनियम के रिएक्शंस कराते हैं तो ये तीव्र गति से रिएक्शन होकर क्या होता है, जल बन जाता है H2। तो कितने और इसके कौन कौन से कारक होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे और इसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। आया समझ में। अब यहाँ पर समझिएगा
कि A प्लस बी कोई क्या है, रिएक्शन है, यानी कि A प्लस बी क्या है, कोई अभिकारक है A प्लस बी, और यहाँ पर इसका रिएक्शन कराया जाता है C, तो A प्लस बी क्या हो गया C, तो ये क्या हो गया, प्रतिफल के रूप में हो गया। यानी कि अगर कोई भी दो चीज यहाँ पर रिएक्शन यानी कि C प्लस O2 CO2 कराते हैं तो यहाँ पर नया उत्पाद CO2 बनता है। लेकिन इस रिएक्शंस में बाबू समझना क्या है, सबसे पहले कि मानकर चलिए कि 10 ग्राम का ये एक ले लेते हैं यहाँ पर, और A रिएक्शंस कितना है, 10 ग्राम के इसका है, और B वाला रिएक्शंस मान के चलिए कि 5 ग्राम के है। अब हम लोग यहाँ पर जो C यहाँ पर प्रतिफल हम लोग को ज्ञात करना है, रिएक्शंस ज्ञात करना है, ये क्या है 0 ग्राम। क्यों 0 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पर तो दो रिएक्शंस दिया है। जैसे कि मानकर चलिए कि अगर एक यहाँ पर दिखाई देता कि अगर मान के चलिए H2 ले लिए, आप प्लस में O ले लिए, ठीक, और यहाँ पर रिएक्शंस देता है और यहाँ पर H2 नहीं लिखता है। अब यहाँ पर C कुछ नया चीज बनेगा, C कोई प्रोडक्ट उत्पाद बनेगा, तो ये H2 प्लस O, तो यहाँ पर हम लोग को पता होता है कि C जहां पर प्रोडक्ट उत्पाद बनता है वह H2O बनता है, जल बनता है कि नहीं बनता है। अब इसे जल बनता है तो इसे जल को बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी रिएक्शंस कराते हैं रासायनिक बल गतिकी वेग से, तो यहाँ पर ये 10 ग्राम होगा और यहाँ पर 5 ग्राम होगा। ये क्या होगा, ये खपत होगा, यानी कि आपस में ये टूटेंगे। पहले देखिए, पहले ये 10 ग्राम 5 ग्राम था, तो यहाँ पर प्रतिफल में कुछ भी नहीं बना, लेकिन अब इसको हम लोग 10 ग्राम से इसको तोड़कर 6 ग्राम कर दिए और इसको भी तोड़कर ये 5 ग्राम को 2 ग्राम कर दिए, तो यहाँ पर जो प्रतिफल नया बनेगा 8 ग्राम का कोई नया प्रतिफल यानी सांद्रता वाला रिएक्शन बनेगा। मतलब समझाने का मतलब क्या है कि H2 प्लस O आपस में रिएक्ट करेगा अगर वेग के साथ, तो यहाँ पर C नया उत्पाद H2O बनेगा। तो इस टॉपिक्स में हम लोगों को पूरे रासायनिक बल गतिकी के बारे में यहाँ पर समझेंगे। अब आगे हम लोग समझेंगे कि ये जो रासायनिक बल गतिकी होती है वो कितने प्रकार की होती है, इसके आप जस्ट अभी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अभिक्रिया की प्रकार, तो यहाँ पर फर्स्ट इसका दिया है कि तीव्र अभिक्रिया, यानी कि हम लोग तीव्र अभिक्रिया को बोलते हैं कि फास्ट रिएक्शंस कब होता है। मान के चलिए कोई भी रिएक्शंस होता है तो उसको फास्ट रिएक्शंस किसे कहते हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि तीव्र अभिक्रिया यहाँ पर समझेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से होती है, यानी कि तीव्र से ही नाम से चलता है कि वे रिएक्शंस जो बहुत ही तीव्र गति से हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से होती है और कुछ समय में पूर्ण हो जाती है, यानी कि बहुत ही तेजी से होती है और बहुत ही मतलब कि कम समय में क्या होता है कि वह अभिक्रिया रिएक्शंस क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। अर्थात ये पूर्ण होने में बहुत कम समय लेती है, इन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि कोई भी रिएक्शंस हो यानी कि बहुत ही तीव्र अभिक्रिया बहुत ही तेजी से बन जाए। मतलब कि ये होता है कि हम लोग मैगी बनाते हैं तो उसको हम लोग मान के चलिए कि यहाँ पर सबसे तेजी से बन जाता है, यानी मैगी को हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पर 5 मिनट्स में ऐड आता है कि 5 मिनट्स में मैगी बना लीजिए। लेकिन इस मैगी से भी, मैगी जो बनता है 5 मिनट में, 5 मिनट से भी कम समय लगता है इस तीव्र रिएक्शंस करने में। यानी कि समझिएगा कि जो मैगी का पॉकेट होता है हम लोग को उसको मतलब कि एक तरफ से मान के चलिए रासायनिक बल गतिकी में भी रिएक्शन है, क्योंकि अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आप लोगों को गैस होता है उसमें टेम्परेचर दिया जाता है और इसमें सारे जो मटेरियल्स डाले जाते हैं मैगी में, तो ये 5 से 5 मिनट्स लग जाता है। लेकिन वे रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही तेजी में हो जाए यानी बहुत ही फास्ट वे में हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात हम ले लेते हैं, तो जितने भी अगर आयनिक रिएक्शंस का है, आयनिक मतलब क्या होता है, आयन वाले रिएक्शंस, जैसे कि हम लोग लेते हैं NaCl, यानी कि हम लोग पता है Na पर प्लस होता है और क्लोरीन पर Cl माइनस होता है, ये क्या होते हैं, आयनिक अभिक्रिया होती है। मान के चलिए हाइड्रोजन, यहाँ पर HCl ले लेते हैं, यहाँ पर NaCl को पता है कि सोडियम क्लोराइड होता है, सबको पता है NaCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पूरे बेसिक से भी आप लोग को समझाए, यहाँ पर देखना। अब हम लोग बात करते हैं कि जितने भी दुनिया में कितना भी रिएक्शंस आ जाए और उसमें आयनिक रिएक्शंस की बात करता है यानी आयनिक अभिक्रिया की बात करता है, वे क्या होते हैं, तीव्र अभिक्रिया होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तीव्र अभिक्रिया होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि HCl ले लिया
और NaOH ले लिया। अब हम लोग HCl लिए तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है और इसका रिएक्शन हम लोग क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करें। तो ये H प्लस और OH बहुत ही तेजी से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, H और OH। देखिए H प्लस और OH आपस में जुट जाएगा माइनस के, तो H2O हो जाएगा। तो ये H2O रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जल का निर्माण हो गया और यहाँ पर देखिए Na और Cl आपस में जोड़ी चलती है कि नहीं होती, NaCl की जोड़ी चलती है, NaCl। जैसे कि मान के चलिए कि सोडियम के बिना क्लोरीन नहीं रह सकता और क्लोरीन के बिना सोडियम नहीं रह सकता। ये रिएक्शंस बहुत क्या होता है, फास्ट होता है। अगर मान के चलिए कि कोई भी आप लोग के क्लास में जो आप लोगों के मतलब कि मित्र हैं, दोस्त है, और आपस में आप लोगों की ये Na अगर नहीं रहेगा तो Cl भी साथ में नहीं रहेगा। यानी जब इसकी जोड़ी चलती है Na और Cl की जोड़ी क्या होती है, साथ में चलती है। और ये याद रखना है कि ये Na प्लस और Cl आयनिक मतलब क्या होता है, आयनिक रिएक्शन ये होते हैं कि जो आयन में टूट जाते हैं, यानी Na पर प्लस और Cl पर माइनस, जैसे H पर प्लस और OH पर माइनस। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे आर्हेनियस के नियम के अनुसार कि आयंस क्या होते हैं कि जिस पर आवेश युक्त हो, परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर आवेश युक्त हो। यानी परमाणु क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, इस पर आवेश माइनस का चार्ज है। सोडियम परमाणु हो गया, इस पर प्लस का चार्ज है। हाइड्रोजन परमाणु हो गया, इस पर प्लस का चार्ज है। और OH हाइड्रोक्सी समूह हो गया, इस पर माइनस का चार्ज है। तो यानी कि आयनिक क्या हो गया कि जिस पर प्लस और माइनस का चार्ज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बोलते हैं। और आयनिक अभिक्रिया जितने भी होती है वो तीव्र अभिक्रिया होती है। यानी NaCl के साथ जल्द ही रिएक्शंस कर NaCl बन जाएंगे और प्लस में OH और H के साथ करेंगे तो H2O, बहुत ही जल्द रिएक्शंस बन जाते हैं। और ये इतना जल्द रिएक्शंस बनते हैं कि हम लोग इसकी गणना भी नहीं कर सकते। देखिए नोट पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये अभिक्रिया बहुत जल्द फास्ट होती है। यानी ये रिएक्शन इतना जल्दी फास्ट होती है कि इसको 10 के पावर -12 सेकेंड लगता है। यानी इस रिएक्शन को करने में 10 के पावर -12 सेकेंड। अब समझिए कितना, यानी कि में ये अभिक्रिया हो जाती है। यानी कि 1 बटा इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके मतलब इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में इतना मतलब कि सेकंड लगता है, 10 के पावर -12। यानी कि हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं इस रिएक्शंस को तीव्र अभिक्रिया करने में। नाम से ही होता है कि तीव्र अभिक्रिया, तो बहुत ही जल्दी अभिक्रिया हो जाती है। और ये अभिक्रिया जब आयनिक अभिक्रिया होती है तभी होता है। आया समझ में। अब हम लोग चलते हैं, तीव्र गति हो गया, मंद गति, और यहाँ पर अभिक्रिया आगे की ओर समझेंगे। अब हम लोग दूसरे नंबर चलते हैं अभिक्रिया के प्रकार में, अति मंद अभिक्रिया। अति मंद, अति मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का अति करना। यानी कि अति मंद यानी बहुत धीरे धीरे रिएक्शंस हो। यानी कि ऐसा रिएक्शंस जिसको अभिक्रिया को पूर्ण होने में 2 से 3 साल लग जाए या 6 महीना लग जाए, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अति मंद अभिक्रिया। यानी कि अति मंद अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर लिख लेना है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होने में बहुत समय लेती है। यानी कि 6 महीना हो जाए, साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए बात करते हैं तो लोहे में जंग लगना, और ये रिएक्शंस अगर लोहे में अगर जंग लग जाती है, आप लोग देखे होंगे कि कोई के अगर आप लोग के घरों में अगर लोहे का कोई रड होता है, उस पर जो आप लोगों को जो यहाँ पर आप लोग को भूरा भूरा कलर का वहां पर दिखाई देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। तो लोहे में जंग लगना, और ये अभिक्रिया पूर्ण होने में साल भर 2 साल, यानी पूरा उसको मतलब कि वो जो लोहा होता है उसको पूरा मिट्टी करने में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाएगा। तो वो पूरा क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन पूरा टूट जाएगा आपस में। तो उसको तोड़ने में हम लोग को लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अति मंद अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कुछ लोहे को तोड़ने में, यानी कि उसमें जंग लगने में लगते लगते का 4 साल से 5 साल लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे। तो ये अभिक्रिया क्या होती है बाबू, अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जैसे कि देखिए जीवाश्म से ही नाम आता है जीवाश्म, जीवा मतलब जीवों के
शाम, यानी कि जीवों का जो अवशेष बचता है, जैसे कि आप लोग को उतना हम बताना नहीं चाहते कि जैसे कि ये जीवाश्म ईंधन बनता कैसे, जैसे कि हम लोग के पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं, भूकंप आ जाते हैं, भूकंप आने के बाद जो यहाँ पर ये पृथ्वी क्या होती है उसमें जो पेड़ पौधे चले जाते हैं और जाने के बाद वो लाखों हजारों वर्ष क्या होते हैं धीरे 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 वो जीवाश्म ईंधन यानी कोयले के रूप में आते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवों द्वारा, यानी कि प्लांट्स भी जीव है, पता है आप लोग को, तो जीवों द्वारा जो ईंधन हम लोग को प्राप्त होता है उसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। और ये भी अभिक्रिया करने में लगभग हम लोग को 6 महीना, साल भर, लाखों वर्ष लग जाता है। अति मंद अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसको पूर्ण होने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया बोलते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया? नोट पॉइंट पढ़ लीजिए कि इस अभिक्रिया को पूरा करने पर साल, 2 साल लग जाते हैं, यानी कि 2 साल से भी अधिक भी लग जाते हैं। उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अति मंद अभिक्रिया। अब आते हैं बाबू तीसरा मंद अभिक्रिया की बात करते हैं। मंद का मतलब क्या होता है? थोड़ा स्लो। हम लोग फास्ट पढ़ लिए, फास्ट रिएक्शंस क्या होता है, तीव्र गति का रिएक्शन क्या होता है, अति मंद अभिक्रिया क्या होता है। अब हम लोग आएंगे मंद अभिक्रिया क्या होता है। तो वे अभिक्रिया जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में संपन्न हो जाए उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वे रिएक्शंस होती है कि जो कुछ मिनट या कुछ घंटा लग जाए उसमें संपन्न होती है, उसको हम लोग मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं। तो यहां पर बाबू देखिएगा कि N2 है, N2 का मतलब नाइट्रोजन, और H2 यानी कि H2 क्या होगा? हाइड्रोजन। अब ये बताइए थोड़ा सा कि जो N2 है वह किस बलक का तत्व है? आप लोग कमेंट्स में देना है। और एक चीज ये देखना है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है N2, N2 मतलब नाइट्रोजन को, ये कमेंट्स में आप लोग को देना है। साथ साथ आप लोग को रिवीजन भी पी ब्लॉक का हम चला रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि N2 और 3H2 यानी कि 2NH3, और ये 2NH3 का सूत्र क्या होता है? अमोनिया होता है। अब इसको हम लोग करेंगे कि ये मंद अभिक्रिया है कि नहीं। तो क्यों मंद अभिक्रिया, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए N2 मतलब नाइट्रोजन जो होता है, N यहां पर लिख दिए, N यहां पर लिख दिए, और हम लोगों को पता है कि 2 नाइट्रोजन यानी N2 लिखा है तो एक यहां पर, एक यहां पर लिख दिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सबको मालूम होगा, 7 होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 7। अब ये नहीं कि 7 का मतलब कि थालाफोर रीजन्स, महेंद्र सिंह धोनी, ये नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? 7। तो यहाँ पर 7 का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 5 यानी कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नाइट्रोजन के? 5। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो इसको अब रिएक्शंस करेंगे तो 1 बाउंड ये, 2 बाउंड ये, 3 बाउंड, यानी कि नाइट्रोजन हमेशा क्या बनाता है? त्रिबंधन बनाता है। सारा कंसेप्शन करा रहे हैं। अब देखिए कि ट्रिपल बाउंड है और ये इस रिएक्शन को तोड़ने में तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा? 3 गो बाउंड से इसको तोड़ने में समय तो लगेगा। ये आप लोग आ रहा है समझ में? हाँ समझिएगा कि अगर बाबू नाइट्रोजन है तो यहाँ पर N ये ट्रिपल बाउंड है तो इसको तोड़ने में समय लगेगा। अब तोड़ने में समय लगेगा यानी कि 20 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, टाइम तो लगेगा। ये नहीं है ना कि 5 साल लगेगा इसको तोड़ने में, 5 साल तो लगेगा नहीं, यानी कि 20 मिनट 30 मिनट, यानी कि वे अभिक्रिया जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में संपन्न हो जाए उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो इस रिएक्शन को तोड़ने में समय लगेगा, यानी कि अब दूसरा हम लोग कुछ समय लगेगा, यानी कि मान के चलिए 20 से 30 मिनट लग गए तोड़ने में रिएक्शंस को। तो ये आप लोग का लगेगा। अब हम लोग आते हैं H2 हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को H2 2 को लिखा गया तो एगो इधर कर दिए और एगो इधर कर दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होगा। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बाउंड एक हुआ। तो इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो ये पहले टूटेगा कि पहले ये? तो पहले तो ये टूटेगा क्योंकि एक ही बाउंड है। तो इसको भी तोड़ने में मान के चलिए इसमें इसको N2 को तोड़ने में 20 से 30 मिनट लगा, तो H2 को तोड़ने में मान के चलिए 10 मिनट से लगा। टाइम्स तो लग रहा है लेकिन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मंद अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये आप लोग को टॉपिक्स अभिक्रिया के प्रकार आप लोग को खत्म हो गया। रासायनिक बल गतिकी क्या है, अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर रिएक्शन समझ गए। अब यहाँ पर आगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर चलेंगे और ये आप लोग को समझिएगा कि ये टॉपिक्स आज ही खत्म करेंगे, यानी कि आज कल सुबह तक आप लोग को मॉर्निंग तक ये पूरे टॉपिक्स इंड हो जाएंगे 10 नंबर। यानी कि आप लोग को बताया है कि 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में पूरे टॉपिक्स 3 टॉपिक्स 4 5 6 3 टॉपिक्स
फिनिश कर देंगे। और उसके बाद 1 2 3 बचेगा टॉपिक्स, उसको भी 25 से लेकर 30 तक के बीच में पूरे टॉपिक्स फिनिश कर देंगे। यानी कि 10 दिन के अंदर हम लोग 6 टॉपिक्स निपटा जाएंगे केमिस्ट्री का, और ये 6 टॉपिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल टॉपिक्स करा चुका हूं, यानी कि उसमें केवल 14 15 16 3 टॉपिक्स उधर बचा है, और एक आप लोग को 9 नंबर उपसंयोजक 4 टॉपिक्स बच जाएगा। बस आप केवल आप लोग का रिविजन ही रह जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।